अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमए की कोडिंग जोन ऑफ शामदी। मैं हूं ज़मीन अली खान और आज की हमारी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स की वीडियो नंबर 7 है, जिससे मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा जो कि मैंने पिछली एक्सरसाइज दी थी टेबुलर लिस्ट के ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा जितना भी सोर्स कोड होता है वो गिटहब पे ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा होता है। और अगर अभी तक आपने हमारे सोर्स कोड को एक्सेस नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी गिटहब की, आप उस पर क्लिक करके हमारे कोड को एक्सेस कर सकते हैं। और इस वीडियो में जो है वो मैं एक्सरसाइज 1 के सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, जो कि हमारी पिछली एक्सरसाइज थी, जो थी हमारे शॉर्ट टेबल के ऊपर, लॉन्ग टेबल के ऊपर और लिस्ट के ऊपर। तो आज जो है वो मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो देखते हैं कि हमारी सबसे पहली इमेज क्या थी। तो यहाँ पे जो है मैंने index.html फाइल बना ली है और इसी के साथ जो एक्सरसाइज नंबर 1 में हमारी जो पहली इमेज थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो अब यहाँ पे हम जो है इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास इस पूरे टेबल में रॉ कितनी है। तो अगर हम रॉ देखें तो हमारी पहली रॉ हो गई हमारे पास टाइम टेबल वाली, फिर डेज वाली हो गई 3, 4, 5, 6 और 7। तो हमें ये पता चल गया हमारे पास जो TR होगा वो हमारे पास बनेगा 7। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे पहले एक टेबल टैग यूज़ कर लेते हैं और इसके अंदर TR टैग यूज़ कर लेते हैं। कितने? 7, क्योंकि हमें पता है हमारे पास 7 रो बन रही हैं। तो मैं इसको 7 टाइम्स पेस्ट कर देता हूँ, 3, 3, 6 और 7। सही है। अब हमें जो है वो इसके अंदर चीज़ें डालनी है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास पहले वाले में जो है हमारे पास लिखा हुआ है टाइम टेबल। तो हम यहाँ पे एक TD को यूज़ करके लिख देंगे टाइम टेबल। हमने यहाँ पे TD यूज़ किया। तो अब हम क्या करते हैं, इस रॉ के अंदर हम डेटा डाल देते हैं और डेटा जो है वो हम पता है TD लिख के डालते हैं। और हमने यहाँ पे लिख दिया TD और उसके बाद हम लिख देते हैं टाइम टेबल। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं एक काम करता हूँ, शो प्रीव्यू भी कर देता हूँ ताकि हमें साथ साथ दिखते भी रहे। तो अभी जो है वहाँ पे हमारे पास कोई भी बॉर्डर शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने जो है वो बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ ही नहीं किया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हम सबसे पहले लिख देते हैं बॉर्डर इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे जो है वो हमने पहले रॉ में डेटा डाल दिया है। और यहाँ पे क्योंकि हम चाह रहे हैं कि टाइम टेबल जो है वो हमारे पास बोर्ड लिखा हुआ है, तो हम जो है यहाँ पे TH टैग का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम TH टैग का यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें कुछ बोर्ड लगे ये। अब दूसरे टैग की अगर बात करें तो हम यहाँ पे दूसरे जो मतलब रॉ है अगर उसकी बात करें तो हमारे पास जो है कितनी चीज़ें हैं पहले उसमें देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक आर्ट्स का कॉलम है और मंडे का, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। मीन्स हमारे पास कितना आ रहा है, 6 कॉलम्स आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 6 कॉलम ले लेंगे और तकरीबन अगर आप सब में देखें तो हमारे पास बोल्ड लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम बोल्ड लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, हम TH टैग का यूज़ करते हैं। हम TH टैग का यूज़ करते हैं और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको पूरे इसको कॉपी कर लेते हैं। कितने टाइम? 6 टाइम्स। तो यहाँ पर हमने 6 टाइम कॉपी कर लिया है और मैं जो है इसके अंदर सारी चीज़ें लिख देता हूँ। तो आप देखेंगे हमारी जो रॉ 2 है वो भी बन गई है। अगर हम इमेज की तरफ बढ़े तो हमें कुछ चीज़ें दिखेंगी जो कि हमें देख के इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हमारी पहली रॉ देखी जाए अगर, तो हमारे पास क्या है, टाइम टेबल सेंटर में लिखा हुआ है और उसके आगे पीछे कोई भी और डेटा नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास पूरे इसकी स्पेस लेगा और हमारे पास जो है वो 6 कॉलम्स है। तो अगर हम यहाँ पे एक काम करें, हम यहाँ पे TH पे लगा दें कॉल स्पेन और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 6, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो हमने कॉल स्पेन जैसे लिखा तो हमारे पास जो टाइम टेबल था एक तो वो सेंटर में आ गया और ये पूरे इसकी स्पेस ले रहा है। मतलब 6 कॉलम की स्पेस जो है वो ले रहा है ये, क्योंकि हमने कॉल स्पेन एट्रीब्यूट यूज़ किया होगा और वो क्या होता है वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर शो हो रही होगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो तीसरी रॉ की तरफ बढ़ने से पहले जो है वो यहाँ पे अगर हम इमेज में देखें तो हमारे पास ये जो R है वो क्या हो रहा है, वो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, वो भी स्पेन हुआ हुआ है। वही जैसे हमने यहाँ पे कॉल स्पेन का यूज़ किया, हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे रॉ स्पेन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप पहले देखते हैं कितने रॉ तक हुआ हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, TH पे लगा देते हैं रॉ स्पेन और रॉ स्पेन लगा देते हैं हम 6। तो आप देख सकते हैं अब मैं जितना भी लिखूंगा तो ये 6 के साथ जो है वो चलता रहेगा और ये एक रॉ की जगह जो है वो जो है सिर्फ हमारे पास RZ लेगा। तो अब हम दूसरे डेटा की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके अंदर मैं सारी चीज़ें पुट कर देता हूँ। यहाँ पे जो है वो मैंने कुछ सब्जेक्ट डाल दिया, मैंने मैनुअली डाल दिया, मैंने इमेज के हिसाब से नहीं कर रहा। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है कि हमें समझ में आए कि ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक और रॉ आ रही है और रॉ में क्या है, वही सब्जेक्ट लिखे हुए। तो हम एक काम करते हैं, हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें जो है हमारा टाइम भी बच सके। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ न्यू रॉ में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है न्यू रॉ आ गई है और आप देखेंगे कि हमारे पास जो R है वो साथ साथ चलता जा रहा है इसके। अगर हम आगे देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास लंच का एक आ रहा है
और लंच में अगर आप देखें तो हमारे पास वही टाइम टेबल वाला सीन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे टी आर के अंदर लिख देते हैं सबसे पहले टी एच, क्योंकि हमारे पास जो है वो बोल्ड हुआ है। हम यहाँ पे टेबल हेडिंग को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे टी एच लिखा, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा लंच। मैं इसको बोल्ड में लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया लंच। और आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये सिर्फ यहाँ पे आ रहा है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं जो है इसको चाह रहा हूँ कि जैसे टाइम टेबल को हमने स्पेन किया है वैसे इसको भी करें। तो यहाँ पे स्पेन करने के लिए वही यूज़ करेंगे, हम कॉल स्पेन को यूज़ करेंगे। और कॉल स्पेन कब तक करना है, तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 5। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या हुआ, वैसे आगे जैसे इमेज में था ये हमारे पास 5 कॉलम्स को कवर कर रहा है। अब जो है वो हम नेक्स्ट रो की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रो में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, वही सेम चीज़ें लिखी हुई है, बस लास्ट में जो है वो हमारे पास प्रोजेक्ट ऐड हो गई है। जो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे वही सब्जेक्ट्स को कॉपी कर लेते हैं। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैं जो है एक ही चीज़ को बार बार पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, और हमारे पास जो साइंस है इसको मैं प्रोजेक्ट ही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आ सके। और मैं इसको लिख देता हूँ प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट लिख दिया है, और मैं यहाँ पे टी डी पे पहले ही लिख देता हूँ कि हमारे पास जो है ये क्या करेगा, ये हमारे पास रॉ ले लेगा, कितनी, रॉ स्पेन 2। तो ये हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास 2 रॉ स्पेन मतलब 2 रॉज जो हैं वो इसके लिए बुक हो गई हैं पहले से। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं नीचे आ जाता हूँ और क्या करता हूँ, और ये सारी चीज़ें जो है वो पेस्ट कर देता हूँ नीचे वाली रॉ में भी। अब मैं इसको कॉपी करके नीचे वाली रॉ में पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया। अभी मैं इमेज खोल लेता हूँ तो आप देख सकते हैं आप अगर मिला है तो ये एकदम एग्जैक्ट सेम हो गया। तो इस तरीके से जो है वो हम इसको टेबल को बना सकते हैं। अब इसकी विड्थ वगैरह सेट करना, बॉर्डर वगैरह सेट करना, कलर करना, ये सारी चीज़ें जो है वो हम बाद में देखेंगे CSS में। हमारा काम अभी ये था कि हम टेबल को बनाना सीखे, तो वो हमने देख लिया। अब हम दूसरी इमेज की तरफ पढ़ते हैं। और अगर आप देखें तो हमारे पास जो पहला है स्टेट ऑफ हेल्थ, तो वो हमारे पास जो है वो 2 रॉ की जगह ले रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल रॉ स्पेन 2। और अगर मैं इसको प्रीव्यू भी कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये 2 में आ गया। लेकिन जब हमने न्यू रॉ नहीं लिखी तो हमारे पास जो है वो अभी दिखेगा नहीं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो फास्टिंग वैल्यू है वो भी हमारे पास जो है वो 2 कॉलम की जगह ले रही है। कॉलम और रॉ में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल होता है वो हमारे पास होती है रॉ, और जो हमारे पास वर्टिकल होता है वो हमारे पास होता है कॉलम। इसको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको जो है वो सिंपल आसान हो जाएगा इसको करना। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो फास्टिंग वैल्यू है वो 2 कॉलम की जगह ले रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉल स्पेन, और कॉल स्पेन जो है वो हम 2 लिख देंगे। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर आ रहा है, क्योंकि हमने नीचे की रॉ नहीं लिखी तो अभी ये इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो हम नीचे की रॉ लिखते हैं, नीचे की रॉ लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें एंटर करनी थी, मैंने पहले से लिख के रख लिया ताकि हमारा टाइम बचे। मैंने इसको कंट्रोल भी करता हूँ, और अब मैं प्रीव्यू करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट ऑफ हेल्थ जो है वो हमारे पास 2 रॉ की जगह ले रहा है, और फास्टिंग वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 कॉलम की जगह दे रही है। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब आगे जो है वो तीनों जो है वो हमारे पास सेम है, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट ही एक साथ कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं इस रॉ में डाल देता हूँ इसको, और इस रॉ में इसको भी डाल देता हूँ, क्योंकि हमारे पास सेम है। तो अब कौन इतना टाइम लगा है, तो यहाँ पे मैं इसको भी इंटर कर देता हूँ। ये सारी मैंने सेम चीज़ें डाल दी। हमारा मकसद जो था कि हम जो है इसको बना सके वो हमने कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास पूरी इमेज जो है वैसी बन गई है जैसे हमें बनानी थी। मैं इमेज को एक काम करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ और डॉक्यूमेंट सामने रख देता हूँ। तो आप देखें हमारे पास बिल्कुल सेम बन गया है। और वही बात है कि इसकी विड्थ वगैरह जो है वो हम बाद में देखेंगे, अलाइन क्यों नहीं हुआ हुआ, ये सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। अब हम आते हैं तीसरे टेबल के ऊपर, जो कि हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और काफ़ी लोग हो सकते हैं इसमें फंसे भी हों। तो यहाँ पे जो है वो हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास कितने रॉ है, कितने कॉलम है। तो यहाँ पे अगर हम रॉ की बात करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमारे पास 14 रॉ हैं। और अगर हम कॉलम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 10 कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया और हमारे पास 14 रॉ है, तो हम यहाँ पे 14 TR लिख देंगे। तो हमारे पास 14 रॉज बन गई हैं। तो अगर हम फर्स्ट रॉ में देखें तो हमारे पास फर्स्ट रॉ में क्या है, तो हमारे पास फर्स्ट रॉ में जो है हमारे पास कुछ हेडिंग्स लिखी हुई है और कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो हम इस पूरे इसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो सिंपल TH लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास जाहिर सी बात है जब हमारे पास टेबल के ऊपर का होगा वो हमारे पास हेडिंग में ही होगा। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरेम 30, क्योंकि हम इतनी लंबी नहीं करेंगे, हमें सिर्फ समझना है कि काम कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है एक रॉ बन गई है, और इस रॉ के बाद जो है मैं एक स्पेस दे देता हूँ ताकि आप लोग जब इस कोड को देखें तो आपको जो है वो समझ में आ जाए। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो कुछ लोग जो है वो टेबल बनाने के बाद जो है वो कॉल स्पेन और रॉ स्पेन वगैरह लगाते हैं। मैं मशवरा दूंगा साथ साथ लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, मैं भी ऐसे काम करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो 10 कॉलम्स है, और 10 कॉलम्स की बात की जाए तो ये हमारे पास जो पहली रॉ है और उसके अंदर जो डेटा है वो हमारे पास 10 रॉस को 10 कॉलम्स को जो है वो हमारे पास ले रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंगली लिख देंगे कॉल स्पेन, और हम इसको कर देंगे कितना 10, क्योंकि हमारे पास जो 10 जो है हमारे पास कॉलम्स हैं उसको सबको जगह जो है वो ले रहा है पहली रॉ में। तो हम यहाँ पे कॉल स्पेन 10 लिख देंगे।
अगर हम दूसरे इसमें आए तो हम देखेंगे हमारे पास जो है वो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। और सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ लिखी हुई है और हमारे पास दूसरी ये लिखी हुई है पहले रो में, दूसरी रो की अगर हम बात करें। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें रो 2 में जो है वो सिर्फ़ 2 ही चीज़ें दिखती थी। हमारे पास एक ये थी जो कि हमारे पास क्या कर रही है, हमारे पास 3 रो की जगह ले रही है। जैसे ही आपको समझ में आ जाए 3 रो की जगह ले रही है तो हम क्या करेंगे, हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास क्या है, रो स्पैन। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस पे लगा देंगे रो स्पैन। और रो स्पैन हम कितना लगाएँगे, रो स्पैन हम लगाएँगे 3। तो इससे क्या होगा, कुछ इस तरीके का होगा, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर नहीं लगाया, मैं सबसे पहले बॉर्डर लगा देता हूँ। मैं बॉर्डर कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके का कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे जो है मैंने नीचे रोज़ नहीं लिखी हुई, तो हमारे पास ये इतना स्पैन नहीं हुआ है, अभी दिख नहीं रहा, शो नहीं हो रहा। ठीक है, हमारे पास 2 चीज़ें थी, यहाँ पे हमने 2 चीज़ें लिख दी है। यहाँ पे मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, मैं पूरा कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है कि हमें जो है वो टेबल बनाना है, हमें मकसद समझना है और हमें समझना है कि कैसे बन रहा है। यहाँ पे जो है वो नेशनली वगैरह लिखेंगे और ये सारी चीज़ें लिखेंगी। तो यहाँ तीसरी रो में मैंने क्या किया, तीसरी रो में मैं जो है वो सारी चीज़ें पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्टेशंस जो हैं वो हमारे पास कितने कॉलम्स की जगह ले रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 कॉलम्स की वो जगह ले रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तस्वीर में जो हमने वो करा है शो रिव्यू पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये 1 कॉलम की जगह ले रहा है। हमें चाहिए कि ये 4 कॉलम की जगह ले ले, ताकि ये जो है हमारे पास एक जो सेंटर में आ जाए और हमारे पास चारों के नीचे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली जो है हम अपने पास कॉल स्पेन यूज़ कर लेंगे, वो हम लिख देंगे 4। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये 4 के ऊपर आ गया है, हमारे पास जितनी भी 4 कॉलम्स थे उसके ऊपर आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट रो में देखें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास जो है नेक्स्ट रो में अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर परसेंटेज नंबर परसेंटेज नंबर परसेंटेज लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले हम रो 2 को कंप्लीट कर लेते हैं। रो 2 में अगर देखें तो हमारे पास जो नेशनली लिखा हुआ है वो हमारे पास 2 कॉलम की जगह ले रहा है। इसी तरीके से ये भी 2 कॉलम की जगह ले रहा है, ये भी और ये भी। तो हम क्या करेंगे, इन सब में जो है वो रो स्पेन लगा देंगे। तो अगर आप देखें तो हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से स्ट्रक्चर आ गया है, ये काफ़ी स्ट्रेच हो गए हैं। और अगर आप देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेशन है वो बिगड़ गया है। क्यों? तो हमने यहाँ पे इसको दिया था कि 4 कॉलम की जगह ले, तो ये हमारे पास ले तो 4 कॉलम की जगह रह रहे हैं, लेकिन ये इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे नाउ 8। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये 8 कॉलम की जगह ले रहा है। ठीक है? तो अब यहाँ पे हम आते हैं वापस तस्वीर पे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये नंबर परसेंटेज लिखा हुआ है, ये सिंपली लिखा हुआ है, एक कॉलम की जगह ले रहा है। तो इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके का प्रीव्यू आ रहा है। अगर हम इसके बाद देखें कि हमारे पास इमेज में क्या है, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास हिस्पैनिक लिखा हुआ है, तो ये जो है हमारे पास एक न्यू रो बनेगी। और इस रो को जो है वो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है वही काम करेंगे जो हमने ऊपर किया था। तो हम वही काम जो है वो मैं तेज़ी से कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट करूँगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो हमें पता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया तो यहाँ पे मुझे कुछ मसला दिखा, तो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने मसला जानबूझ के यहाँ पे लिखा था ताकि जो है हम इसको देख सकें। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमने स्पेलिंग यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है। लेकिन मुझे क्या चाहिए था कि हमारे पास जो ये ऊपर हमने लिखा था, इसी के नीचे जो है ये दोनों आए, जैसे कि हम इमेजेस में देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने एक चीज़ जो है वो नहीं करी थी, जिसकी वजह से ये हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर आके हमने यहाँ पे रॉक स्पेन तो लगा दिया है, लेकिन हमने यहाँ पे कॉल स्पेन नहीं लगाया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉल स्पेन को यूज़ करेंगे और हम इसको 2 कर देंगे, तो ये हमारे पास इसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर भी इसमें मैंने एक और चीज़ जो है वो इसको बताने के लिए, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे कुछ लिखी थी कि यहाँ पे जो है वो स्पेनिक की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है मेल, फीमेल एंड टोटल। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, शायद वो अलग अलग टीडीबी बनाना शुरू कर दें, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट फीमेल एंड यहाँ पे जो है वो हम बी आर टैग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने बी आर टैग पहले से पढ़ा हुआ है, जो लाइन ब्रेक करता है। यहाँ पे हम बी आर टैग का यूज़ करेंगे और फिर लिखेंगे मेल। यहाँ पे मैं इसको मेल लिख देता हूँ और फिर दोबारा बी आर टैग का यूज़ करेंगे और हम यूज़ करेंगे टोटल। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जब इसको कॉपी पेस्ट किया तो वही फॉर्मेट में मसला आ गया। तो फॉर्मेट में मसला क्यों आता है, पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या मसला हुआ है, पहले उसको बैठ के हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे हमारा मसला क्या हुआ है। एक बार जो है वो हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें देखते साथ ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे जो है वो हमें स्पेनिक को जो है वो 3 लाइन तक लिखना था, 3 हमारे पास रॉस को कवर करना था। हम सिंपली क्या करेंगे, हमने कॉल स्पेन लगाया, हम साथ में जो है रॉ स्पेन भी लगा देंगे। रॉ स्पेन हम 3 कर देंगे, हमारे पास 3 आ गया। सेम एज इट इज़ जो है वो हम इसमें भी कर देंगे। सही है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का शो हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से हम जो फीमेल मेल और टोटल वाली है उसको भी हम जो है वो रॉ स्पेन 3 कर देंगे। हम इसकी रॉ स्पेन हमने इसकी भी 3 कर दी एंड देन ऊपर वाले की भी। हमने यहाँ पे रॉ स्पेन 3 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो टोटल वो था
वो हमारे पास जो है वो इन दोनों कॉलम के बीच में आ रहा था। तो हम जो है नीचे के जितने भी हमारे पास, तो हम जो है वो हम इन सब में क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉलम स्पैन को यूज़ करेंगे और कॉल स्पैन को यूज़ करने के बाद जो है वो हम 2 लिख देंगे, तो हमारे पास पूरा टेबल बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल स्टेशन लिखा हुआ है, तो टोटल स्टेशन वाले में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कॉल स्पैन और हम इसको कर देंगे 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ गया है कुछ इस तरीके से। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके का बना हुआ आया है और हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी जैसे इसमें था यहाँ पे। लेकिन भाई विड्थ वगैरह का मसला है, वो सारी चीज़ें हम CSS में देखेंगे। हमारा भी काम था टेबल को समझना, वो हम समझ चुके हैं। यहाँ पे रॉ स्पैन और कॉल स्पैन में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हमारे पास कॉल स्पैन क्या होता है, रॉ स्पैन क्या होता है। तो मैं फिर बता दूँ, जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है वो हमारे पास होती है रॉज, और हमारे पास जो वर्टिकल होता है वो हमारे पास होता है कॉलम। ठीक है, तो अब जो है वो हम लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कुछ लिस्ट की भी तस्वीरें दी थी, हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास लिस्ट आ गई है और हमारे पास ये लिस्ट की एक्सरसाइज थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कार के साथ 1 लिखा हुआ है, बाइक के साथ 2 लिखा हुआ है, प्लेन के साथ 3 लिखा हुआ है, हेलीकॉप्टर के साथ 4 लिखा हुआ है, और बाइक के अंदर हमारे पास जो है वो कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो जैसे ही हमें 1 2 दिख रहे हैं तो हमें समझ जाता है कि हमारे पास 1 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमारे पास ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। और जहाँ पे हमारे पास बुलेट पॉइंट्स है, ये हमारे पास क्या हुई, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं, और ऑर्डर लिस्ट जो है वो हम OL से बनाते हैं। उसके बाद LI को यूज़ करके हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कार, बाइक, प्लेन एंड हेलीकॉप्टर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो है, मैं इसको शो प्रीव्यू में अगर हम देखें, और सॉरी इस पर जो है वो कैंसिल हो गया है, मैं इसको शो प्रीव्यू कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है एक ऑर्डर लिस्ट बनकर आ गई है। मैं यहाँ पे दोबारा इमेज ले आता हूँ, इमेज मुझसे हट गई है। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज आ गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4 हमारे पास लिखा हुआ आ गया है, जैसे हमारे पास इसमें लिखा हुआ था। अब यहाँ पे हमारे पास बाइक के अंदर जो है कुछ बुलेट पॉइंट्स है, और बुलेट पॉइंट्स जैसे हम देखेंगे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम बाइक के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना देंगे। अगर हम बाइक के अंदर जाए अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम UL को यूज़ करते हैं। हमने UL टैग यूज़ किया, हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक बाइक, सुपर बाइक एंड बाइक। यहाँ पे क्या करेंगे, हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना ली जो कि हमारे पास UL से बनती है। उसके बाद हम LI डाल के हम यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रिक बाइक, एंड देन इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सुपर बाइक, एंड यहाँ पर सिर्फ लिख देता हूँ बाइक। तो आप देख सकते हैं अगर हम प्रीव्यू देखें इसका, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 लिखा हुआ, 3 4 तक लिखा हुआ गया था। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक लिखा हुआ गया था, सुपर बाइक लिखा हुआ गया था और बाइक लिखा हुआ गया था। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो सर्कल्स हैं उनके सिर्फ स्ट्रोक आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर हमने जो है वो टाइप डिस्क यूज़ कर लिए तो हमारे पास ये कलर जो है वो फिल हो गया है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ, और इसको जो है वो हम एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया है और हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट इमेज अगर हम देखें तो हमारे पास ये नेक्स्ट इमेज है, और इसको तो हम थोड़ी देर पहले बैठ के ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास इसमें हो क्या रहा है। हम अगर इसमें मेन लिस्ट देखें तो हमारे पास क्या है, वो रोमन में लिखी हुई है 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पता चले कि हमारे पास जो मेन लिस्ट है वो 1 2 3 लिखी हुई है रोमन में, और ये हमारे पास कुछ सीक्वेंस दे रही है। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो हम OL टैग से यूज बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले जो है वो एक OL टैग यूज़ कर लेते हैं, एंड मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट बना ली। उसके अंदर हम क्या आइटम डालते हैं, हम डाल देते हैं लिस्ट 1 जो कि डला हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिस्ट 1 डाला, तो हमारे पास ये इसको कॉपी पेस्ट करेंगे हम। और अगर आप देखें मैं इसको 2 कर देता हूँ एंड देन इसको 3 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे क्या हमारे पास शो प्रीव्यू में देख लेते हैं तो हमारे पास लिस्ट 1 2 3 आ रही है। लेकिन हमारे पास जो सीक्वेंस नंबर है वो हमारे पास मैथ के जो 1 2 3 होते हैं वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम OL के अंदर जो है वो डाल देंगे टाइप, और टाइप के अंदर हम क्या डालेंगे, हमें रोमन में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास कैपिटल I, क्योंकि हमारे पास ये जो है कैपिटल में लिखे हुए हैं, आप देखेंगे तो ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल में लिखे हैं तो कैपिटल रोमन में, तो हमने यहाँ पे कैपिटल I लिख है वो लिख दिया है। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास जो पहले लिस्ट है, हमारे पास लिस्ट 1 जो है हमारे पास लिखी हुई है, उसके अंदर हमारे पास एक AB है। AB मतलब क्या है, हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट है, और हमारे पास वो लिखा हुआ है कि नेस्टेड आइटम 1.1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इस लिस्ट के अंदर चले जाते हैं और हम यहाँ पे जो है वो एक ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट हमने बना ली, हमने यहाँ पे लिख दिया है नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट बना ली है। तो यहाँ पे हम जो है वो एक LI टैग को यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे नेस्टेड आइटम, डायरेक्ट नेस्टेड आइटम लिख देते हैं। हम इतनी लंबी नहीं करेंगे, हम इसमें हर इसमें जो है वो कॉपी पेस्ट ही करेंगे इसको।
तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे भी लिख देते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो बिल्कुल इमेज की तरह जो है आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ इमेज को यहाँ पे कर देता हूँ ताकि शो प्रीव्यू आपको दिखता रहे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या मसला हुआ है, यहाँ पे भी वही 1 आ रहा है जो कि डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस OL में जो है वो हम टाइप यूज़ करेंगे। कौन सी टाइप यूज़ करेंगे, हमें ABCD चाहिए स्मॉल, तो हम स्मॉल a को यूज़ करेंगे, तो हमारे पास ABCD आ गई। अब लिस्ट 2 की बात अगर की जाए तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें 1 2 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें एक ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। तो मैं काम करता हूँ ऊपर वाली जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास टाइम भी बचे और हमें समझ में भी आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट बन गई है और यहाँ पे जो है वो हमारे पास A भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इमेज में देखें तो हमारे पास जो है वो 1 2 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टाइप जो है वो उसको चेंज करके जो है वो 1 लिख देंगे, तो हमारे पास 1 2 आ गया है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास इसके अंदर भी एक नेस्टेड बना हुआ है। तो वो हमारे पास क्या है, नेस्टेड अगर देखें तो हमारे पास एक ये हमारे पास बुलेट पॉइंट्स में है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना देते हैं और वो किस आइटम के अंदर थी पहले देख लेते हैं। ये हमारे पास 2 के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जाके जो है वो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम जाके एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट UL टैग से बनती है। उसके बाद आप LI को यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नेस्टेड लूप लिख देते हैं। ठीक है, नेस्टेड आइटम लिख देते हैं सिंपली। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देते हैं नेस्टेड लूप, ताकि जो है वो नेस्टेड आइटम कर देता है ताकि हमारे पास जो है वो आसानी हो इसको पढ़ने में जब आप सोर्स कोड लें इसको। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको भी अगेन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास नेस्टेड आइटम हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास हमें कुछ और भी इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। वो क्या है, वो इमेज से देखते हैं। तो इमेज में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये हमारे पास फिल जो है फिल नहीं हुआ हुआ है, हमारे पास सिर्फ सर्कल का स्ट्रोक आ रहा है। तो अगर हमें ये लाना हो तो हम क्या करते हैं, हमें पता है हम यहाँ पे टाइप जो है वो सर्कल यूज़ कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई हुई है अपनी पिछली वीडियो में, वीडियो नंबर 5 है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे शो रही होगी, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सॉरी 5 लिख दिया मैंने, सर्कल यहाँ पे लिखेंगे हम। तो जैसे हमने यहाँ पे सर्कल लिखा तो आप देख सकते हैं हमें हमारे पास सिर्फ सर्कल का स्ट्रोक आ गया। और हमारे पास इसके अंदर भी हमारे पास जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमारे पास 3 है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ एक और भी बना देते हैं। और सॉरी मैंने उसको देखा नहीं था, यहाँ पे हमने 3 बना दी। और उस 2 के अंदर भी हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है क्योंकि हमारे पास बुलेट पॉइंट्स में है। और वो उसमें हम सिर्फ हमारे पास चेंजिंग क्या है कि हमारे पास जो है वो स्क्वायर बने हुए हैं। तो हम इसको स्क्वायर बनाने के लिए हमें पता है हम कौन सी टाइप यूज़ करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम इसी को कॉपी लिस्ट बंद कर लेते हैं और हम इसको 2 के अंदर डाल देते हैं। तो हम इस 2 के अंदर आ जाते हैं और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और एक हटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास 2 थे। और इसकी टाइप जो है वो हमें पता है, हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर करा तो आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके का आई है। क्योंकि मैंने जो है वो एक ही चीज़ लिखी हुई है तो हो भी सकता है थोड़ा आपको अलग लग रहा हो। लेकिन जब मैं सोर्स कोड डालूंगा तो कोशिश करूँगा कि मैं इसको चेंज कर दूँ। लेकिन ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा। मेन चीज़ है हमें समझ में आना, लिखा हुआ होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लिस्ट 3 की बात करें तो लिस्ट 3 में सीधे जो है वो हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है 3 जो कि हमारे पास जो है वो फिल कलर में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और हमने जो है वो शायद पहले लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, हम यहाँ पे जो है वो सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को। यहाँ पे हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट बनी हुई है, हम सिंपली इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेंगे। और हमारे पास लिस्ट 3 आ रही है तो हम इसके अंदर जो है वो हम सिंपली पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने स्क्वायर की जगह क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है डिस्क। डिस्क से क्या होगा, हमारे पास जो है वो सर्कल का फिल आ जाएगा, मतलब कलर के साथ हमारे पास सर्कल आएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 है, इमेज में हमारे पास 3 है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इमेज को इस तरह जो है वो बना दिया है। लिस्ट को आप देख सकते हैं सेम टू सेम हमारे पास ऐसी बनी हुई है। और बाकी जो है वो इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट भी हुई है, इसमें लेफ्ट राइट जो है वो हमारे पास कुछ चेंज है। तो वो जो है वो हम CSS की मदद से करेंगे। तो आज की जो सॉल्यूशन वीडियो है वो होती है यहीं पे एंड। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफिज़।